देहरादून से बड़ी खबर आपको बता दें, मेयर सुनील उनियाल गामा पर नई आफत आ गई है। आय से अधिक संपत्ति मामले में कार्रवाई की मांग। वकील विकेश नेगी ने 156(3) के तहत कार्रवाई की मांग की है। विकेश नेगी की दायर याचिका को कोर्ट ने स्वीकार भी कर लिया है। 2 मई तक विजिलेंस से मंगाई गई है प्रोग्रेस रिपोर्ट। ये बड़ी जानकारी आपको दे दें, जहां मेयर सुनील उनियाल गामा पर एक नई आफत आ गई है। आय से अधिक संपत्ति मामले में कार्रवाई की मांग की गई थी। वकील विकेश नेगी ने 156(3) के तहत कार्रवाई की मांग की है। विकेश नेगी की दायर याचिका को कोर्ट ने स्वीकार भी कर लिया है और अब 2 मई तक विजिलेंस से प्रोग्रेस की रिपोर्ट भी मंगाई गई है। आपको बता दें कि इससे पहले विपक्ष की तरफ से भी सवाल उठाए गए थे मेयर की संपत्ति को लेकर। तो यूपी में माफिया ब्रदर्स अतीक अहमद और अशरफ की हत्या के बाद उत्तराखंड में अलर्ट जारी कर दिया गया है। यही नहीं, सीएम पुष्कर सिंह धामी की सुरक्षा घेरे को भी बढ़ा दिया गया है। उत्तराखंड इंटेलिजेंस की रिपोर्ट के बाद ही सीएम धामी की सुरक्षा घेरा को बढ़ा दिया गया है। सीएम की सुरक्षा को देखते हुए पुलिस मुख्यालय में हाई लेवल मीटिंग भी बुलाई गई, जिसमें डीजीपी और इंटेलिजेंस के अधिकारी शामिल हुए। हाल में हमारे पड़ोसी राज्य में हुए घटनाओं के मद्देनज़र हमारी डिस्ट्रिक्ट पुलिस को सबको हाई अलर्ट पे रहने का डीजी साहब ने निर्देश दिए हैं। उसके अतिरिक्त सुरक्षा व्यवस्था जो कैटेगरी के हैं उनकी कैटेगरी के हिसाब से पूरा रिव्यू भी कराया जाए और उसको पूरा विदाउट एनी लूप होल एनफोर्स भी कराया जाए, ये भी इंस्ट्रक्शंस जारी हैं। दरअसल इंटेलिजेंस ने जो रिपोर्ट सीएम दफ्तर को भेजी है उसमें सुरक्षा मानकों को सख्ती से पालन करने को कहा है। सत्यापन के बाद ही आगंतुकों से मिलने की सलाह दी गई है। इसके अलावा छोटे कार्यक्रमों से बचने की भी सलाह दी गई है कि खुफिया एजेंसी की बात को अब नजरअंदा करना उचित नहीं है। और जिस कड़ाई के साथ उत्तराखंड के अंदर जो भू माफिया थे, जिनको लैंड जिहाद के नाम पर ज़मीन घेरने का एक नेचर बन गया था, जबरन धर्मांतरण का जो नेचर बन गया था, उस पर हो सकता है कि खुफिया रिपोर्ट ने उसको एक संज्ञान में लेते हुए ये गाइडलाइन सरकार को दी है। और क्योंकि हम भी स्वयं मुख्यमंत्री जी के उज्जवल भविष्य की कामना करते हैं और स्वाभाविक रूप से उनको खुफिया एजेंसी की सारी बातों को भी ध्यान में रखते हुए अपने जो इर्द गिर्द जो वातावरण है उसको सुरक्षा घेरे में जरूर रखना है। हालांकि मुख्यमंत्री धामी के पास Z+ श्रेणी की सुरक्षा है, उनकी सुरक्षा में कोई सेंध नहीं लगा सकता। बावजूद इसके खुफिया विभाग ने सीएम की सुरक्षा सख्त करने की सिफारिश की है, क्योंकि सूत्रों की माने तो मुख्यमंत्री धामी कॉमन सिविल कोड, धर्मांतरण कानून और लैंड जिहाद पर सख्ती को लेकर चर्चाओं में हैं। ऐसे में उनकी सुरक्षा को लेकर कोई बड़ी चूक नहीं की जा सकती है। एबीपी गंगा के लिए देहरादून से विनोद कुमार की रिपोर्ट। इधर उत्तराखंड कांग्रेस में इन दिनों सब कुछ ठीक नहीं चल रहा है। हाल ही में हुई कांग्रेस के बड़े नेताओं की बयानबाजी से एक बार फिर से पार्टी की अंदरूनी कलह सामने आ गई है। देवभूमि उत्तराखंड में जैसे जैसे गर्मी बढ़ रही है, वैसे वैसे पहाड़ पर जमे बर्फ भी पिघल रही है। लेकिन इन दिनों सियासी पारा 7वें आसमान पर है। ऐसा इसलिए क्योंकि उत्तराखंड कांग्रेस में अंदरूनी तूफान मचा हुआ है और इसी तूफान को शांत करने के लिए कांग्रेस आलाकमान ने केंद्रीय पर्यवेक्षक के रूप में वरिष्ठ कांग्रेस नेता पीएल पुनिया को भेजा है। पीएल पुनिया पिछले करीब 3 दिन से लगातार अलग अलग नेताओं के साथ बैठक कर रहे हैं और पार्टी के अंदर मचे घमासान को ठीक करने की कोशिश में जुटे हुए हैं। मैंने ना पहले कभी कुछ कहा नियुक्ति को लेकर के, ना मैं अब कहा और ना मैं भविष्य में कहूँगा। जो प्रदेश अध्यक्ष है वो अपनी सुविधा अनुसार जो है संगठन बनाता है और उसको चलाता है। गढ़वाल कुमाऊं 2 मंडलों का राज्य है। हम सब लोग मिलकर के कांग्रेस को मजबूत करने का काम। उत्तराखंड के आज के हालात पे चर्चा करने के लिए वो आए हैं। पार्टी के अंदरूनी विषय हैं, उन सब पे वो चर्चा कर रहे हैं। उधर कांग्रेस की अंतर्कलह पर भाजपा ने चुटकी ली है। भाजपा प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट ने साफ कह दिया है कि कांग्रेस के अंदर इतनी आपसी गुटबाजी है कि राहुल गांधी भी उसे शांत करने आए तो शांत नहीं हो सकती। जो आंतरिक समस्याएं, बहुत से विषय हैं जो प्रत्यक्ष रूप से जिसको मुद्दा बनाना विपक्ष का काम रहता है, उन पर वो एक प्रकार से अपने काम को करने में असफल हुए हैं। और जब कोई दल असफल होता है तो आंतरिक द्वंद्व खड़ा होता है और आंतरिक द्वंद्व व्यक्तिगत द्वंद्व में बदल गया है। कांग्रेस का आंतरिक द्वंद्व समाप्त होने वाला नहीं है, चाहे राहुल गांधी स्वयं पर्यवेक्षक बन के क्यों ना आ जाए। दरअसल उत्तराखंड कांग्रेस में विधायक प्रीतम सिंह और प्रभारी देवेंद्र यादव के बीच बयानबाजी के बाद मामला गरमाया हुआ है और मामला हाईकमान तक पहुंच गया, जिसके बाद हाईकमान ने पीएल पुनिया को
मामले पर पूर्ण विराम लगाने के लिए भेजा है। हालांकि उत्तराखंड कांग्रेस नेताओं में आपसी रार पर जो पीएल पुनिया ने रिपोर्ट तैयार की है, वो रिपोर्ट अब हाईकमान को सौंपी जाएगी। अब पुनिया के दिल्ली लौटने के बाद ही कोई निर्णय लिया जा सकता है। एबीपी गंगा के लिए देहरादून से रवि केंतुरा की रिपोर्ट। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।